हेलो, हाँ। तो पिछली क्लास में क्या पढ़े थे अपन? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं हमारा? परिसंचरण तंत्र। किसका? ब्लड का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो जैसा कि पता होगा, सांस लेते हैं, सांस का सर्कुलेशन समझ में आ गया कि ऑक्सीजन हमें नीड है हमारे बॉडी को। ठीक है। और वही क्या बोलते हैं, ब्लड। ब्लड क्या करेगा? उन चीज़ों को लाने और ले जाने का काम करता है। ठीक है। मेनली ब्लड का क्या काम है हमारा? सर्कुलेशन का। किसका? हमारे मिनरल्स, ऑक्सीजन, जो भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों मतलब हमारा न्यूट्रिशन, साथ साथ गैस, हार्मोन्स, और जो भी हमारे एनर्जी मतलब बॉडी के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी के लिए नीड है, बॉडी को नीड है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करना ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और किसके थ्रू होता है? हमारे ब्लड के थ्रू। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या होता है? एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। क्या होता है? कोई भी एलिमेंट्स है, उसको एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक। जिसकी खोज किसने की थी सबसे पहले? 1628 में। कौन? विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे ने क्या किया था? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था। कब? 1628। ठीक। समझ में? देखो ये पूरे बॉडी में क्या होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स का जाल भी बिछा रहता है, जिसमें ही क्या बहता है? हमारा ब्लड बहता है। ठीक। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ना टू टाइप्स का होता है। पहला क्या है हमारा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला क्या है हमारा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है? बिना वाहिनियों मतलब बिना नलिकाओं का फ्लो होता है, बहता है। हाँ, बिना ब्लड वेसल्स के क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है। जैसे कि हमारा कीट वगैरह है, ठीक है, झिंगूर, और हमारा जैसे बिच्छू है, कॉकरोच है, इन सब में क्या होता है? हमारा खुला परिसंचरण तंत्र मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब उनमें ना ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। ठीक है। ब्लड क्या है? पूरे बॉडी में बिखरा हुआ रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इस तंत्र में जो रक्त है ना, वो शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में रहता है। ठीक है। डायरेक्ट क्या रहता है हमारे? हाँ, कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो किसमें किसमें पाया जाता है, पूछते हैं ना, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो याद रखना हमारा कॉकरोच, चिट्टा जानते हो, टिड्डा, तिलचट्टा, हाँ, ग्रासऑफर, उसमें झींगा। झींगा में भी क्या होता है हमारा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। केकड़ा, ठीक है, मकड़ी और बिच्छू, ये क्या है पता है? पूरा आर्थ्रोपोडा संघ का नाम जीव है। ठीक है। कौन सा संघ? आर्थ्रोपोडा। इसको हम लोग जब जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा संघ में आता है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फैमिली में आता है। फिर क्या है दूसरा? मोलस्का संघ में एक जीव आता है। कौन सा? घोंघा। ठीक है। ये भी क्या होता है? इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। ठीक। फिर आता है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स में क्या होता है? हमारा ब्लड फ्लो, हमारे ब्लड के फ्लो के लिए क्या चाहिए? इसमें ब्लड वेसल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिसमें कौन कौन सा आ जाएगा हमारा? एनिमल्स में मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये सब में क्या होता है? हमारा ब्लड वेसल्स पाया जाता है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ठीक। तो कौन कौन सा पाया जाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन और क्लोज। ठीक। अब देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र के ना तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या हमारा?
ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए? पहला ब्लड। ब्लड में क्या पाया जाता है? हमारा ब्लड वेसल्स पाया जाता है। तो उसमें क्या कह रहा था हमारा? आर्टरीज मतलब धमनियां। दूसरा क्या होता है? वेन्स, सीरा। तीसरा क्या होता है हमारा? कैपिलरीज मतलब केसिका, नॉट कोशिका, केसिका, ठीक है। धमनियां मतलब आर्टरीज क्या होता है? इसमें जो हमारा ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो बहता है, ठीक है। सिराएं क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला रहता है ब्लड, वो क्या होता है हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेंस में बहता है। और केसिका मतलब कैपिलरीज, जैसे जैसे कोई भी पार्ट हमारा त्वचा ऐसे छिल जाता है तो छोटे छोटे वो दिखाई देते हैं, नलियां एकदम बारीक सी, ठीक है। वो क्या होती है हमारी? केसिका मतलब कैपिलरीज। और थर्ड होता है हमारा हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट बहुत जरूरी ना, क्योंकि हार्ट क्या करता है? पंप करता है, तभी तो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? हमारे परिसंचरण तंत्र का भाग है, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक। अब पहला क्या आता है हमारा? ब्लड वेसल्स। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि क्या क्या इसमें जो भी पाया जाता है पार्टिकल्स। फिर हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स उसमें क्या क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आता है हमारा? ब्लड वेसल्स में ये क्या होती है? शरीर में उपस्थित नलिकाएं जिनमें रक्त का क्या होता है? बहाव होता है, मतलब ब्लड बहता है। किसमें? वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स। और रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त की क्या बोला है? रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। किसके द्वारा? इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारा जो ब्लड है वो क्या कहाँ पहुंचता है? सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। और इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। जो ब्लड वेसल्स का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और ये तीन पार्ट में रहता है। क्या क्या बताया था मैंने? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मतलब केशिकाएं, ठीक। अब देखो आर्टरीज क्या होता है? ये थोड़ा ना मोटा होता है कंपेयर टू वेन्स। वेन्स क्या होता है? हमारे बॉडी का ना जो ऊपरी भाग है जो नीला नीला दिखाई देता है वो क्या होता है हमारा? वेन्स। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो बहता है, ठीक है। इसको अशुद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो वेंस क्या होता है? हमारे बॉडी के ना ऊपरी भाग में पाया जाता है, आसानी से दिख जाता है, ठीक है। और उसके नीचे ना क्या होता है? हमारे धमनियां, जिसमें क्या बहता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे वो दिखाई दे रहे हैं। सेकंड। जो गाल में ना अगर चोट लगता है तो रेड रेड दिखाई देता है, वो क्या होता है? हमारा कैपिलरीज, ठीक है। देखो आर्टरीज को देखना है ना तो जैसे गर्दन को से टेढ़ा करते हैं तो यहाँ पे ना वो दिखाई देता है, ठीक है। और ये ना वेन्स से थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। समझ में आया? फिर आर्टरीज पहला। आर्टरीज क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध ब्लड बहता है और क्या होता है? हृदय से विभिन्न अंगों तक ये ले जाती है। जो धमनियां है, आर्टरीज है, वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। कहाँ से? हृदय से कहाँ तक? बॉडी के विभिन्न पार्ट तक रक्त को ले जाने का काम करता है हमारे आर्टरीज के द्वारा। और इसका रंग कैसा होता है? रेड। रेड क्यों? क्योंकि ब्लड ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, आयरन, जिसके कारण क्या होता है? ये रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसमें ना रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है। जो धमनियां उसमें ना दबाव ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो तेजी से पंप करता है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कहाँ पहुंचाता है? हमारे आर्टरीज में पहुंचता है, ठीक है। इसलिए ना हाई ब्लड प्रेशर किस में होता है? हमारा आर्टरीज में, ठीक है। और क्या होता है? ये हमारे शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर धसा रहता है, ठीक है। ऊपरी पार्ट में क्या पाया जाता है? हमारा वेन्स।
और उसके नीचे क्या पाया जाता है हमारा आर्टरीज। ठीक है, अब देखो ये ना 3 प्रकार के आर्टरीज होते हैं। पहला क्या होता है हमारा एओर्टा। ठीक है, एओर्टा क्या होता है हमारे हार्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरीज अगर पूछा जाए तो क्या है हमारा एओर्टा। एओर्टा के बाद ना छोटे छोटे और निकले रहते हैं, जैसे शाखाएं होती है ना, वैसे ही ये क्या होता है एओर्टा में शाखाएं निकली रहती है, जो क्या कहलाता है हमारा आर्टरीज। और वो आर्टरीज आगे जाके और महीन क्या बोलते हैं शाखाओं में विभक्त रहता है, पार्ट्स में विभक्त रहता है, वो क्या कहलाता है हमारा आर्टियोल्स। तो एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टियोस। मतलब एओर्टा को बोला जाता है महाधमनी, मतलब सबसे बड़ा धमनी आर्टरीज। उसके बाद हमारा आर्टरीज आता है धमनी, फिर आर्टियोस मतलब छोटी धमनी महीन। समझ में आया? ठीक है, अब देखो एक ना पल्मोनरी आर्टरी होती है, फुसफुसी धमनी, जिसको क्या बोला जाता है फुसफुस धमनी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है ना, ये धमनियों में अपवाद है, मतलब आर्टरीज में अपवाद होता है। कैसे? हाँ, हम्म, हाँ, देखो जो क्या बोलते हैं फुसफुसी धमनी, ये क्या करती है अपवाद होती है, क्योंकि ना इसमें CO2 युक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या हो जाता है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, देखो ये क्या करता है हृदय से ना शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त का कहाँ ले जाता है लंग्स में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये क्या करता है हार्ट से जो शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाते हैं लंग्स में। ठीक है, इस कारण ये क्या हो जाता है हमारे लिए अपवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक धमनी है, धमनी में क्या बहता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन इसमें क्या बह रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए अपवाद हो जाता है। फिर आता है हमारा एओर्टा। एओर्टा क्या है हमारा महाधमनी। महाधमनी क्या होता है, ये सबसे बड़ी धमनी है। ठीक ठीक है, जो एओर्टा दिख रहा है ये क्या है हमारा सबसे बड़ा धमनी होता है, और शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इन्हीं से कनेक्टेड क्या रहता है हमारा आर्टरीज, आर्टरीज से कनेक्टेड क्या रहता है हमारा आर्टियोस, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा शुद्ध रक्त है वो पूरे बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, तो ये हमारा एओर्टा। एओर्टा का बस ये याद रखना कि सबसे बड़ी धमनी पूछा जाए तो क्या है हमारा एओर्टा। ठीक, और अपवाद में क्या है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। फिर आता है हमारा वेन्स। वेन्स क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या बहता है हमारा ब्लड बहता है। ठीक है, ये क्या करता है पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो गैसेस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है उसको लाने का काम कौन करता है हमारा वेन्स, मतलब सिराएं। ठीक है, और इसका रंग क्या होता है नीला। नीला क्यों? क्योंकि इसमें CO2 मौजूद होता है, इस कारण इसका रंग क्या होता है नीला होता है। और ना इसमें जो रक्त का प्रवाह है, मतलब जो रक्त के बहने का जो दर है क्षमता है, वो क्या होता है बहुत धीमा होता है। क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेशर नहीं करता। ठीक है, हार्ट प्रेशर मारता है तो जो, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लाने का काम हो रहा है ना, इस कारण क्या होता है यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या होता है थोड़ा धीमा होता है। और इसमें ना कपाट पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, जो हमारे वेन्स है, वेन्स की जो नलियां है ना उसमें ना छोटे छोटे कपाट पाए जाते हैं, ये दिख रहा है छोटे छोटे कपाट। क्यों पाया जाता है? देखो जब ब्लड आता है, ठीक है, तो पुश हुआ, आगे बढ़ा, और इसका ऑटोमेटिक क्या है ये धीमा चल रहा है, तो धीमा चलेगा तो इसका वापस आने का संभावना रहता है। जैसे कोशिकाओं से ब्लड वापस हार्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, तो हार्ट की ओर जा रहा है तो इसका प्रवाह है वो क्या है धीमा है, धीमा है तो वापस भी आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कपाट पाए जाते हैं, किसमें हमारे वेन्स में। जैसे ये पार किया ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कपाटे पाई जाती है जो उसको प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, अब इसमें भी अपवाद है, क्या है हमारा फुसफुसी सीरा, मतलब पल्मोनरी वेन्स, ये भी एक क्या है अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, और क्या है यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाने का काम करता है
जो पल्मोनरी जो वेन्स है ये अपवाद है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है और ये फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है उसको कहाँ लेके जाता है, हमारे हृदय तक लेके जाता है। ठीक है, तो ये वेन्स समझ में आया। वेन्स में क्या है, नीला रंग का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, इसमें कपाट पाई जाती है। कपाट क्यों पाई जाती है, ताकि वो ब्लड है वो वापस मत आए। ठीक है, और उसमें अपवाद क्या है, हमारा पल्मोनरी सीरा, जो क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाने का काम करता है, कहां से, लंग्स टू हार्ट। ठीक, फिर आता है हमारा कैपिलरीज। देखो वेन्स भी डिवाइडेड रहता है किसमें किसे, वेना कावा। वेना कावा क्या होता है, एक ये भी नलिकाएं होती है। ठीक है, जो क्या करती है, एक दो वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, हाँ, जो हमारे हार्ट की जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां से ब्लड लाता है। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये यहाँ से लाएगा, ये हार्ट से कनेक्ट रहेगा। फिर इंफीरियर वेना कावा ये भी जाके हार्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर तरफ से ब्लड को लाएगा, वो भी कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, हमारा नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, नीचे से लाने। ठीक है, तो ये वेना कावा होगा। फिर वेना कावा से कनेक्टेड क्या रहता है, हमारा वेन्स। फिर वेन्स क्या रहता है, वेन्यूल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एओर्टा, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स। अब जो बीच में जो महीन जो बताया था, महीन जो जो वेसल्स होता है वो क्या कराता है, हमारा कैपिलरीज, मतलब केशिकाएं होती। केशिकाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत पतली होती, बहुत माहे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, महीन होती है। ठीक है, तो बहुत महीन रुधिर वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स होती है, कौन, हमारा कैपिलरीज, जो क्या करती है, धमनियों को सिराओं से जोड़ने का काम करती है। समझ में, हाँ, आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम। अब देखो बहुत सारी जालिकाएं बिछी हुई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बह रहा है और ऑक्सीजन भी बह रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज होना है। तो ये कैपिलरीज में क्या होता है, बहुत महीन होती है, जो आपस में कनेक्ट रहती है, किससे किससे, हमारे वेन्स और आर्टरीज से। तो बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिलरीज। ठीक है, जो धमनियों और सिराओं को जोड़ता है। फिर क्या है, रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, O2 और CO2 आदि का विसरण प्रदान करना इन्हीं रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। समझ में, जो ब्लड है और जो टिश्यू है, टिश्यू में क्या है, अब जो भी खाते हैं भोज्य पदार्थ वो सब चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो अम्ल है, प्रोटीन्स, विटामिन, इसको ना साथ साथ क्या है, हमारा O2 मतलब ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। तो इसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन मतलब विसरण, विसरण के थ्रू क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कहाँ पे होता है ये एक्सचेंज, हमारे कैपिलरीज में। ठीक है, तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया और इधर से O2 आया, तो ये एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, हमारा कैपिलरीज। ठीक, अब देखो सीरा एवं धमनी में अंतर क्या होता है, जो आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला है वेन्स, ये क्या होता है, ऊतकों से रक्त को कहाँ ले जाने का काम करता है, हृदय। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स है और टिश्यू है, टिश्यू से जो ब्लड है उसको ना हार्ट से कहाँ लेके जाता है, हमारा हृदय की ओर लेके जाने का काम करता है। जो हमारे बॉडी है उससे जो ब्लड है उसको कहाँ ले जाने का काम करता है, ये सिराएं हार्ट तक। और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा आर्टरीज। ठीक है, किसको, ब्लड को। ये हो गया पहला। फिर दूसरा क्या बोलता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। जो वेन्स में जैसे मैं बताया, इसमें CO2 युक्त जो रक्त है वो होता है, इस कारण ये अशुद्ध कहलाता है। इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब O2 पाया जाता है, इसलिए ये शुद्ध होता है। तीसरा क्या, इसका व्यास बड़ा होता है और इसका व्यास कम होता है। क्यों, क्योंकि व्यास बड़ा होता है क्योंकि इसमें ना वही जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं व्यास को, हाँ, डायमीटर। ठीक है, तो इसका कम होता है, मतलब इसका बड़ा होता है और इसका आर्टरीज का ज़्यादा होता है, क्योंकि
इसमें ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे हार्ट से पंप करते हैं ना तो धमनियों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उसका कम रहता है। और इसकी दीवार पतली एवं लोचदार होती है। पतली क्यों होती है? क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर पड़ता ही नहीं, हृदय हार्ट जब प्रेशर डालता है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, तो इसके मोटे होने का कारण ही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो मोटा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हार्ट दबाव डालता है तो वो आसानी से फटे मत, ठीक है, इस कारण इसकी दीवारें मोटी रहती है और साथ साथ लचीली और पेशी होती है, ठीक है। ये प्राय अंगों के बाहर की ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? हमारे बॉडी के बाहर, इसलिए आसानी से हमारे जो सिराएं वो दिख जाती है। और ये क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर स्थित होता है, मतलब धसा हुआ रहता है। और ये इसका कलर क्या है हमारा, कौन सा बताया था? ब्लू। और इसका हमारा रेड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसमें O2 पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है हमारे वेंस में? वेंस में क्या पाया जाता है बताया था? कपाटे पाए जाते हैं, क्योंकि ताकि ब्लड वापस मत आए। और इसमें कपाट नहीं पाया जाता क्योंकि इसका प्रेशर इतना होता है कि वो वापस आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। फिर इसमें रक्त के बहने की गति क्या होती है? स्लो होती है, धीमी होती है। और इसमें क्या होता है, अत्यधिक दाब और तेज के साथ क्या होता है, इसमें रक्त बहता है। तो डिफरेंसेस समझ में आ गया इसका, ठीक। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। कोई डाउट तो क्वेश्चन करें। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वी। कब? कितना? 1628, ठीक। धमनी और सिरा के बीच के संबंध को क्या बोला जाता है? जो आर्टरीज है और वेंस का जो बीच का संबंध जो आपस में जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोले थे हम लोग? कैपिलरीज, मतलब हमारा केशिका, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है? जो कौन सी जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है हमारा? क्या बताया था? पल्मोनरी आर्टरीज, जिसको क्या बोला जाता है? फुसफुसी धमनी, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फुसफुसी धमनी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से चयन कीजिए जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? हमारे कॉकरोच में। बाकी में क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त खाली स्थान के भीतर पूरी तरह से क्या हो जाता है? सीमित होता है। किसमें? एक बंद परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड है वो किसके भीतर पूरी तरीके से सीमित होता है? तो हमारे ब्लड वाहिकाएं, मतलब ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ये सीमित रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? कौन सा? विली। बाकी ये तीनों क्या है हमारे? केशिकाएं, सिराएं और धमनियां, मतलब कैपिलरीज, वेन्स और जो हमारा आर्टरीज है, ये क्या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, किस रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे छोटा होता है? किसका? आर्टरीज का व्यास क्या होता है हमारा? छोटा होता है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं होती है, कौन सी है? हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड है उसको ले जाने का काम कौन करता है? हमारा आर्टरीज, मतलब धमनियां, ठीक। शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या बताया था? एओर्टा। एओर्टा को क्या बोला जाता है? हमारा महाधमनी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचारी तंत्र में धमनियों के संबंध में सत्य है? क्या सत्य है? आर्टरीज के लिए क्या सत्य है बोल रहे हैं, ठीक है, क्या सही है? तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, ये गलत है, क्योंकि जो पल्मोनरी जो आर्टरीज है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। धमनियों में वॉल्स, मतलब कपाट होते हैं, ये भी गलत है। फिर धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है, ये क्या हमारा सही है। शिराओं के व्यास क्या होता है? धमनियों से ज्यादा होता है। और चौथा क्या बोल रहा है, धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह हृदय से
अन्य अंगों की होता है। मतलब जो धमनियों में क्या होता है, जो रक्त का फ्लो होता है वो किसके, हृदय से हमारे बॉडी पार्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। तो सही कौन, सी और डी हमारा सही है, तो ये क्या हुआ, सी हमारा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, मानवों में शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, सही। तो ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस समृद्ध रक्त ले जाती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या, हमारे बॉडी से हार्ट की ओर ले जाने का काम करता है कि नहीं करता है। तो हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम कर रही है, तो ये सही होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला, इसका व्यास धमनियों से कम होता है, इसका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये गलत होगा। इनमें वॉल्व होते हैं जो रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो इसमें वॉल्व्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये प्राय अंगों में बाहर की ओर अवस्थित होता है। ये हमारे बॉडी पार्ट में क्या होता है, अपर एरिया पोर्शन में क्या होता है, पाया जाता है। तो कौन कौन सा सही है, ए, सी और डी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है।